हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एनसीईआरटी फिजिक्स विद शिवम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो समझते ये नया कॉन्सेप्ट क्या था। In 1905, Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect. In this picture, photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. Radiation energy is built up of discrete unit, the so-called quanta of energy of radiation. तो आइंस्टाइन ने क्या माना कि जो लाइट है वो क्या बनी है, जो लाइट रेडिएशन है वो रेडिएशन एनर्जी है, जो लाइट है ये डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, वेव नेचर नहीं है इसका बल्कि क्या है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पैकेट्स में है, चंक्स में है। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है क्या, लाइट। ठीक है, तो कंटिन्यूस नहीं है, वेव नेचर नहीं माना, इसको पार्टिकल नेचर माना बेसिकली। ठीक है, मतलब क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा या पैकेट्स के फॉर्म में लाइट। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया था आइंस्टाइन का। तो इसके बाद देखो, ईच क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी हैज़ एनर्जी एच न्यू, वेयर एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट एंड एच म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हर एक क्वांटा, हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। ठीक है, जिसमें एच क्या होगा, एच होगा प्लैंक कांस्टेंट और म्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उस लाइट की, जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर एक क्वांटा की एनर्जी इतनी होगी, एच न्यू एनर्जी होगी। ओके, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और जब क्या होगा, लाइट फॉल होगी मेटल सरफेस में, तो क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी, एक पैकेट। ठीक है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ओके, एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा। ओके, इफ दिस quantum of energy absorbed exceed the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface work function, the electron is emitted with maximum kinetic energy. ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसने इतना एनर्जी जो पैकेट्स है बेसिकली एच न्यू, ओके, वो कितना है, वो अगर जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, एच न्यू अगर क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब, सपोज देखो, अगर अब जो पैकेट है इसकी एनर्जी, जो क्वांटा हम बोल रहे हैं उसकी एनर्जी सपोज 10 है। ठीक है, और जो वर्क फंक्शन था, मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उस मेटल सरफेस से एस्केप करने के इलेक्ट्रॉन को, वो सपोज कितनी है, 6 है। ओके, और जो हमारा क्वांटा है वो कितना है, 10 का है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये क्वांटा इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा विद अ काइनेटिक एनर्जी 10 - 6 दैट इज 4 काइनेटिक एनर्जी से ये इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच न्यू। ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ओके, दिस इज क्वांटा ऑफ एनर्जी एंड माइनस दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, मैंने अभी आपको नंबर से भी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। ठीक है, तो यानी कि तभी होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब जो पैकेट ऑफ लाइट है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखो, मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विल इमर्ज विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बोला उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्री है और उसको क्या करना है, बस फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो इस मेटल सरफेस से एस्केप करा देगा, उसमें एनर्जी यूज़ होगी और बची हुई जो एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होगा, जो अपनी ऑर्बिटिंग की ड्यूटी कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फोटोन जब स्ट्राइक करेगा इस पर, तो पहले तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री कराएगा, उसमें एनर्जी यूज़ होगी, उसके बाद इस सरफेस के एस्केप कराएगा, उसमें एनर्जी यूज़ होगी, और बची हुई जो एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। ओके, नोट दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे डिटरमाइन होगी, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स
एक इंसिडेंट हो रहे हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ये पैकेट्स मतलब, ठीक है, चंक्स ऑफ लाइट कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, ये इंटेंसिटी है। मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स या ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, सरफेस पे स्ट्राइक होंगे पर सेकेंड, ठीक है। सपोज इंटेंसिटी अगर मैं बोलता हूँ इस केस में कितने 10 नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं या 100 स्ट्राइक हो रहे हैं, ओके, और एक दूसरे केस में 80 स्ट्राइक हो रहे हैं, तो यानी कि पहले केस में इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब नंबर ऑफ हमने क्या बढ़ा दिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ गए, ठीक है, जो स्ट्राइक हो रहे हैं पर सेकेंड। तो क्या होगा, जब इंटेंसिटी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होने का नंबर भी बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो भी बढ़ जाएगा। तो आगे देखेंगे हम कैसे फोटो करंट को बढ़ाएगा ना। तो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट देखे सारे कि इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट बढ़ता है, और देखो ये जस्टिफाई हो रहा है, ओके। अभी आगे इसको फिर से समझेंगे, अभी बस ये याद रखो, इंटेंसिटी के बढ़ने पे क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस को वो बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी इंक्रीज, ओके। However, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron determine the energy of each photon, ठीक है। लेकिन क्या 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 इंटेंसिटी के बढ़ने पे क्या एनर्जी बढ़ रही है उनकी, इंटेंसिटी के बढ़ने पे क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। क्यों, देखो इससे तो नंबर बढ़ रहा है ना, फोटोन का नंबर बढ़ रहा है, फोटोन की एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है। फोटोन की एनर्जी कैसे बढ़ेगी अगर क्या बढ़ा दें हम, क्योंकि हम फोटोन की एनर्जी बोल क्या रहे हैं, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होगी। फोटोन का नंबर कब बढ़े, फोटोन का नंबर बस इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ओके। ये बात को अच्छे से समझना, ओके। और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया होगा। बेसिक ये आइडिया था ना कि डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, इसी से एक्सप्लेन किया। कंटिन्यूस नहीं है, वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट फॉर्म में, ओके। इक्वेशन 11.2 इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ओके, जिसमें वर्क फंक्शन है वो, ओके। वी नाउ सी दैट हाउ दिस इक्वेशन अकाउंट्स इन अ सिंपल एंड एलिगेंट मैनर ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ सब सेक्शन 11.42, है ना। तो आप समझेंगे कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। मैंने अब वैसे आपको बता ही दिया अभी ऊपर कि कैसे एक्सप्लेन किया, फिर भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 11.2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स लीनियरली ऑन म्यू and is independent of intensity of radiation in agreement with observation. This has happened because in Einstein picture, photoelectric effect arises from the absorption of single quantum of radiation by a single electron. The single intensity of radiation is proportional to the number of energy quanta per unit area is irrelevant to the basic process. Okay, तो हमने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन बस एक क्वांटा को ही क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़नी है तो क्या बढ़ना पड़ेगा, इस फोटोन की एनर्जी बढ़नी पड़ेगी। और फोटोन की एनर्जी कैसे बढ़ेगी, अगर क्या बढ़ जाए, इजिकल टू एच न्यू बोला है ना फोटोन की एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी का यहाँ कुछ लेना देना ही नहीं है, इंटेंसिटी से तो बस क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो, since kinetic energy maximum must be non-negative implies that photoelectric emission is only possible if h nu is greater than phi naught, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, देखो यहाँ पर अगर ये एच न्यू बड़ा होगा, मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसके बिलो अगर वर्क फंक्शन से कम है ये वैल्यू एच न्यू, फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, ओके, इफ़, है ना, तो म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए
तभी एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। ओके ओके, तो देखो इक्वेशन 11.3 शोज दैट, ठीक है, और यहाँ से म्यू नॉट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अगर रखोगे तो फाइव, देखो अगर म्यू नॉट मतलब देखो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फाइव नॉट, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, मतलब इस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो हो जाएगी ना। तो बिल्कुल मार्जिन पे जो क्रिटिकल वैल्यू है एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के इक्वल है, इतनी एनर्जी। तो यहाँ से म्यू नॉट कितना आ जाएगा, फाइव नॉट अपॉन एच। ओके, और इससे क्या एक्सप्लेन हुआ है देखो, शोज दैट द ग्रेटर द वर्क फंक्शन हायर द मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर देखो वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा वर्क फंक्शन किसका है, मेटल का है, ठीक है। जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन है उस मेटल के लिए उतनी हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतनी हायर फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो मेटल पे डिपेंड करेगा, मेटल अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए होगी, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है जिस मेटल के लिए, उसमें हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए होगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, दस देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट for the metal surface below which no photoelectric emission is possible no matter how intense the incident radiation may be or how long it falls on the surface, ठीक है। तो देखो इससे एक्सप्लेन भी हो गया कि इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, है ना, उससे क्या होगा, फोटोन के नंबर बढ़ेंगे लेकिन फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। और कितनी भी देर तक आप फॉल करा लो, जितनी भी देर फॉल कराओगे तो ये नंबर ही बढ़ रहे हैं इससे, है ना, एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है फोटोन की, तो एमिशन होगा ही नहीं अगर वो इनकी एनर्जी कम है। मतलब एनर्जी किस पे, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वो तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो एक्सप्लेन हो रहा है सब कुछ का, है ना। जो क्लासिकल वेव थ्योरी नहीं कर पाई वो क्वांटम थ्योरी ने कर दिया। ओके, क्वांटा ऑफ लाइट ने, डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट ने, पार्टिकल नेचर ने प्रूफ कर दिया। ओके, इन दिस पिक्चर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज नोटेड अबव इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। द ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी quanta available, the greater is the number of electron absorbing the energy quanta and greater therefore is the number of electron coming out of metal. Okay, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते तो मैंने जैसे बताया आपको, तो नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे उनके, और नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, क्वांटा नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसा हमने रिजल्ट में देखा था प्रीवियस वीडियोस में, उसे चेक करना आप, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी लेकिन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं इनकी, है ना, कितनी फोटोन बढ़ा दो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो, अगर एनर्जी कम है तो इजेक्ट ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस एक्सप्लेन वाई म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इससे एक्सप्लेन हो गया। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। In Einstein picture, the basic elementary process involved in photoelectric effect is the absorption of a light quanta by an electron. This process is instantaneous. Thus, whatever may be the intensity, the energy of quanta of radiation per unit area per unit time, photoelectric emission is instantaneous. Okay, और देखो इसमें तो जैसी लाइट फॉल हो रही है तो क्या होगा, जो फोटोन है वो फॉल हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये फोटोन अगर इसकी एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है, इसकी एनर्जी अगर सफिशिएंट है मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये इजेक्ट करा देगा, ठीक है। एनर्जी एकदम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा इसमें, ठीक है, जो भी एक्सप्लेन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसकी एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो क्या होगा, इतनी एनर्जी से मिल रही है एकदम, और ये इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी इंटेंसिटी हो, भले ही कम इंटेंसिटी हो, इंटेंसिटी तो क्या होगा, नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एनर्जी तो है ना इसकी इतनी, है ना, एनर्जी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एकदम से हो जाएगा, वेट ही नहीं करेगा, ये टाइम लैग होगा ही नहीं, मतलब इंस्टेंटेनियस होगा ये, ठीक है। इसलिए इंटेंसिटी बहुत कम भी हो, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट भी हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एकदम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, भले ही करंट कम होगा, है ना, करंट भले ही कम होगा लेकिन एकदम होगा वो। ओके, इसके बाद आगे देखें तो लो इंटेंसिटी डज नॉट मीन डिले इन एमिशन सिंस द बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इज द सेम, ठीक है। इंटेंसिटी ओनली डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री प्रोसेस। ओके, तो मैंने आपको ये समझाया अच्छे से, अगर थोड़ा सोचोगे आप, अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा सोचोगे, है ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये। ओके, इसके बाद देखो
using using equation number 11.1 द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन 11.2 कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो 11.1 का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या था हमारा ये, अगर 11.1 आप देखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल था ये, है ना, प्रीवियस वीडियो में बात की थी इसकी, देखना उसे, ओके। तो इसकी वैल्यू मैंने 11.2 में पुट करी, जो भी हमने पीछे देखी थी, ओके। तो कि मैक्सिमम की वैल्यू ये वी नॉट, ओके। और इसको जब मैंने ई को फिर क्या करता हूँ, ई से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो वी नॉट क्या आ जाएगा, ये वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, है ना, इसको ई से डिवाइड कर दूंगा पूरे को, और फाई नॉट अपॉन ई। अब इसे किससे कंपेयर करो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर कंपेयर करोगे तो देखो वाई एक्सिस में तो क्या आप प्लॉट करेंगे हम, और वाई और एक्स का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा भी था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और ये क्या हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग स्लोप मिलेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन देखो आप स्लोप देखोगे अलग अलग ये ग्राफ मिलेंगे, लेकिन जो स्लोप होगा हर एक मेटल के लिए वो सेम होगा, स्लोप सेम होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, एच अपॉन ई है, स्लोप कांस्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ इसको देखता है आगे, ओके। अब फिर मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको प्रॉपर्ली। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इट प्रिडिक्ट्स दैट द वी नॉट वर्सेज म्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इससे हमें क्या पता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे कि हमने वो देखा था ग्राफ, अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो इसके बाद। एंड द स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, और जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मटेरियल का नहीं है, हर एक मेटल के लिए जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एच अपॉन ई। इसके बाद अब during 1906 to 1916 Millikan performed a series of experiment on photoelectric effect aimed at disproving Einstein photoelectric equation। और मिलिकन ने क्या किया, जिन्होंने ऑल्टॉक एक्सपेरिमेंट किया था, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ताकि वो क्या कर सके, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्प्रूव कर सके, गलत साबित कर सके, ठीक है। लेकिन देखो क्या होगा आगे, he measured the slope of the straight line obtained for sodium similar that in equation in figure 11.5, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल के लिए स्लोप आया स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कैलकुलेट किया, ठीक है। सोडियम के लिए जैसे लाइन आएगा ये वी नॉट और इसका म्यू का, तो ये स्लोप कैलकुलेट किया सोडियम के लिए और अलग अलग एल्कली मेटल के लिए, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ ई ही डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमें पता है, स्लोप आ जाएगा ना, स्लोप कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू एच ई, है ना, उस ग्राफ से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, और यहाँ से एच कैलकुलेट किया इन्होंने, किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ओके। और जब देखा इन्होंने यूजिंग द वैल्यू, ओके, दिस वैल्यू वॉज क्लोज टू द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, डिटरमाइन इन एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और ये वैल्यू आई इसकी, वो कितनी आई, काफ़ी क्लोज आई, बहुत क्लोज आई, जो एक्चुअल प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, जो दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमने डिटरमाइन किया, ठीक है, दूसरी तरीके से हमने डिटरमाइन किया। तो यानी कि एच की वैल्यू यहाँ से भी, इस एक्सपेरिमेंट से भी, इस ग्राफ से भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि डिस्प्रूव कर रहे थे, और इन्होंने क्या कर दिया, आइंस्टीन इक्वेशन को प्रूव भी कर दिया, ओके। तो मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग इट, ओके। द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा एंड द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एच एंड म्यू नॉट इन एग्रीमेंट विद द वैल्यूज ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम अदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये क्या हुआ, एच और फाई नॉट की वैल्यू क्या आई, फोटोइलेक्ट्रिक जो इक्वेशन, ये हाइपोथेसिस क्वांटा वाले आइडिया से, मतलब लाइट क्वांटा से बनी है, लाइट इज ऑफ लाइट के क्वांटा है, ठीक है, चंक्स है पैकेट के फॉर्म में। तो इससे जो एच और फाई नॉट की वैल्यू से अभी हम ऊपर देखा प्लैंक ने जैसे किया, ऐसे फाई नॉट की भी वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ से वर्क फंक्शन की, और दूसरा एक्सपेरिमेंट से निकाली, तो मैच करी, यानी कि ये, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये आइडिया सही है, क्वांटा वाला आइडिया, मतलब लाइट पार्टिकल से, क्वांटा से ही बनी है, ठीक है। लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ आइंस्टाइन पिक्चर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, Millikan verified photoelectric equation with great precision for a number of alkali metals over the wide range of radiation frequency, है ना। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया, टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लैंक्स आइडिया, ठीक है, प्लैंक्स के आइडिया को लेके प्रूव किया था ये,
ओके, और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आइंस्टाइन ने प्रूव किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद ओके क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर कुछ आपको फीडबैक देना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।